इवान, कैसी हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आप पर स्पेल करने वाला, आप पर ब्लैक मैजिक करने वाला चाहता क्या है, क्या उसकी लाइफ का मकसद है और कुदरत उसका क्या हाल करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, मे भी आपसे रेजोनेट करे, मे भी ना करे। आ, अगर वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को अंत तक देखें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। स्पेल या ब्लैक मैजिक जिसकी एक लिमिट होती है, लेकिन अगर उसको बार बार कर दिया जाए तो जीवन ख़त्म भी हो जाता है। आ, तो देखते हैं आपके ऊपर किसी ने स्पेल किया है तो उसका क्या मकसद है। आप फोकस बनाए रखिएगा। जो जो एनर्जीज आपकी रीडिंग में निकल के आ रही हैं उनको पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा और नेगेटिविटी को हील करने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं यहाँ माता रानी से आशीर्वाद लूँगी क्योंकि हमारे इंडियन एशियंट कार्ड हैं। इनसे मैं देखूँगी कि कौन सा ईश्वर आपके साथ है, कौन सी शक्ति आपके साथ है जो इस ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने में आपको सही रास्ता दिखाएगी या आपकी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाएगी। चलिए, बताइए मेरे व्यूवर्स को, आशीर्वाद दीजिए, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाने में हेल्प कीजिए। ओके, पूर्णमासी यानी कि चंद्रमा, मून की एनर्जी, प्योरिटी की एनर्जी आपके साथ है। पूर्णमासी, पूर्णिमा को पूर्णमासी कहा जाता है। जब चांद पूरा निकला होता है दैट इज़ पूर्णमासी, है ना। ज्योति 34/7 नंबर। ये कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें दो आई हैं, अनंतिकारा एंड लवानी। सबसे पहले इन माता का क्या आशीर्वाद है, क्या कह रही हैं ये अनंतकारी। ठीक है। पूर्णमासी आपके जीवन में हमेशा खुशियों वाली रात रहे, आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, इसलिए ये एनर्जी है। उसके बाद इरती जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति देती हैं जो इस दुनिया के डबल चेहरे, डबल जो आपके व्यक्तित्व के साथ खेलते हैं उन लोगों को आप का पीछा छुड़ाएं। जो लोग आपका अनंतकारी, जो लोग आपको दुख देते हैं, जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, उनका संहार करने के लिए। और लावानी जो एक तरह से ये आपके रूट कॉज को पकड़ती हैं, ये आपके पिछले जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि हमारे जीवन में ब्लैक मैजिक का कितना असर होगा। तो ये एनर्जी लावानी जो हैं वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से मैच करती हैं, उस एनर्जी को आपकी लाइफ में स्टोर करती हैं। तो इन सारी एनर्जीज़ को हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं और कार्ड पे करते हैं स्पेल। क्या करना चाहता है, क्या आपकी लाइफ में स्पेल है और उसका मकसद क्या है। ऑर्डिनरीनेस, लेटिंग गो, थंडरबोल्ट, सुपरेशन, क्लिनजिंग टू द पास्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है
जो जितना उसको पीछा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप कोशिश कर रहे हैं कि ये एनर्जी आपसे दूर चली जाए, वो एनर्जी उतनी ही आपके पास आती चली जा रही है। पहली मैं अगर कार्ड की बात करूं ऑर्डिनरीनेस की, और बात करूं आपके स्पेल की, तो आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम से आपकी लाइफ में क्या बदला है। क्या आपका जीवन, जैसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी थी पहले, धीरे 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 वो लिमिटेड होती शुरू हो गई है ना। आपकी अपॉर्चुनिटी कम होती चली गई होंगी, आपके रिश्ते नाते आपसे थोड़े से दूर होते चले गए। जैसे होते ना कि काम सिमटना शुरू हो गया, लोग सिमटने शुरू हो गए, रिश्ते सिमटने शुरू हो गए। आप जितना एक्सपोज़र आपको मिलना चाहिए था अपनी लाइफ में, जितना एक्सपोज़र आपकी लाइफ में होना चाहिए था, वो एक्सपोज़र आपकी लाइफ में ख़त्म होता चला गया। लोग अननेसेसरी जब विरुद्ध होना शुरू हो जाते हैं ना, बिजनेस में लॉस हो जाना, रिश्तों में लॉस हो जाना, एक डर की परिस्थिति पैदा हो जाना, ये आपकी लाइफ में कितने टाइम से होना शुरू हुआ है, ये आप नोटिस कीजिएगा। मुझे यहाँ पे 8 की एनर्जी नज़र आ रही है, तो 8 से 10 साल से ये प्रोसेस अगर आपके जीवन में चल रहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी बहुत शुभ समय है। माता रानी से प्रार्थना कीजिए। हर एक दिन एक नई देवी का अवतार है, जो अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ उनसे अपनी प्रार्थना बता दीजिए, अपनी व्यथा बता दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। रोज़ रोज़ व्यथा नहीं बतानी है, एक बार बता दिया और अपना काम करना शुरू कर दीजिए। ब्लैक मैजिक का असर ये है कि आपके जीवन से धीरे धीरे खुशियाँ दूर होने लगी हैं। आपके जीवन से अ, जैसे होता है ना कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करूं, और अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लिया तो दूसरी सामने आ जाती है। साधनों का सीमित हो जाना, खर्चों का बढ़ जाना, ये चीज़ आपके सामने आई होगी। एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और साधन जो है वो सीमित होते जा रहे हैं। आपको सोर्स ऑफ इनकम रुक गया है ना। आप अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे होंगे जैसे जकड़ दिया गया हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जब उनको ग्रैब कर लेता है ना, दूसरा व्यक्ति सफल हो जाता है, आप उसमें इफ और बट करते ही रह जाते हैं। आप उसमें ये ढूंढते रह जाते हैं, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो मैं कामयाब हो जाता। और वही अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं अपने चांस आप अपने हाथों से दूसरों को देते चले जा रहे हैं, और वो इंसान कामयाब होता चला जा रहा है। लेटिंग गो की एनर्जी, आलस बहुत ज़्यादा है ना। आपको एक डर सा हमेशा लगा रहता है, नींद आती नहीं है, लेकिन सुस्ती सी लगी रहती है। ऐसा फील होता है कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन जब बिस्तर पे जाते हैं तो नींद नहीं आती होगी। हर तरफ से तनाव, अपना मन पीड़ित है, लेकिन किस बात से पीड़ित है, निष्कर्ष नहीं निकाल पाना। थंडर बोल्ट की एनर्जी है, जीवन में सब कुछ उथल पुथल है, लेकिन कई बार जब अकेले बैठ के सोचते होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि मेरा मन किस लिए परेशान है। मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में अगर इतनी नेगेटिविटी है तो उसका रीज़न क्या है। मतलब चीज़ें हैं, लेकिन उनकी रूट कॉज नहीं पता चल पा रही हैं। प्रॉब्लम है लेकिन रूट कॉज नहीं पता चल जा रहा है। थंडर वोल्ट, सब कुछ जिसको देखो लड़ने को आता है, जिसको देखो बुरा बनाने के लिए आता है ना। अ, लोग आपसे बिना वजह दूरी बनाना शुरू कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो दूरी बनाई जा रही है ये किसी कारणवश है, लेकिन लोगों को ऐसा हो रहा होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ना देखिए, जब हम थंडर बोल्ट की बात कर रहे हैं, सब कुछ बर्न हो रहा है, तो हमारा ऑरा जो होता है ना, वो सब कुछ होता है। व्यक्ति के पास कोई आके बैठे और उसको एक नेगेटिव एनर्जी फील हो, नेगेटिव थॉट फील हो, घबराहट होने लग जाए, और भी लोगों ने अगर आपसे ये कहा है कि हम जब आपके घर में आते हैं तो हमें कुछ असहज फील होता है, हमें कुछ नेगेटिव फील होता है, तो अगर ये आपके जीवन में लोगों ने कहा है, आपसे लोगों ने कहा है, तो ये 100% मैं आपको बता दूं, आपके घर में नेगेटिविटी है। एक तो लौंग और कपूर डेली जलाना शुरू कीजिए। हालांकि कपूर को शुक्र से जोड़ के रखा जाता है और आप थोड़ा सा अभी सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी नेगेटिविटी अगर जीवन में है तो सबसे पहले आपका सब कुछ बर्न हो रहा है, लोग रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं, आपके अपने ही आपको नहीं समझ रहे हैं,
सबसे पहले लौंग और कपूर, और सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को तो आपको करना ही करना है। शाम को आपको हर हाल में अपने घर में लौंग और कपूर की धुनी देनी है। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 लौंग ले लीजिए और थोड़ा सा कपूर उसमें मिक्स करके पूरे घर में उसका धुआं कर दीजिए। दूसरी चीज़ सुपरेशन, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है ना। उलझनें बढ़ती जा रही हैं। पास्ट को जितना अपने आँखों से ओझल करने की कोशिश करते हैं, पास्ट को जितना अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करते हैं, वो पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पास्ट में हो सकता है कुछ गलती ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से आपके जीवन में उलझन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पास्ट में ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं इंसानों से जो सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन आपकी गलती सॉल्व होने वाली नहीं लग रही है मुझे। आप जितना पीछा छुड़ाना चाहेंगे, जैसे होता है ना, एक हाथ खोलने गए उसमें दूसरा हाथ उलझ के रह गया, दूसरा हाथ खोला तो कंधे पे कुछ आके गिर गया, है ना। 10 नंबर की एनर्जी, गुस्सा बहुत है इस टाइम पे। ऐसा मन करता होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे निकल जाऊं, सब कुछ अपनी लाइफ में लोगों ने ना जकड़ दिया है। ये रस्सियाँ, ये देखिए, ये बेड़ियाँ अलग हैं, लेकिन इसके आसपास भी आप देखेंगे ना, ये क्या है, एक जाल बुना हुआ है। और ये जाल ना एक्चुअल में नहीं होता, ये जाल विचारों का होता है। हमारा मन ही नहीं करता। मैंने कहा ना कि अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी और मैंने दूसरों को दे दी, है ना। मेरा सब कुछ फिनिश करने पे कोई लगा हुआ है। वो चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊं, वो चाहता है कि मैं पास्ट की एनर्जी से निकल ही ना पाऊं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल पाऊंगी तो मैं प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दूंगी, और मेरा प्रेजेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ये यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है, निकल के आ रही है। अब ये कौन है, इसकी पर्सनैलिटी हम एक बार देखें और ये देखें कि भाई क्यों। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ओके। अवेयरनेस क्रिएटर, ये जो भी इंसान है क्रिएटर, है ना, ये कहीं ना कहीं समझता है। ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का खेल है ना। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हम वो चीज़ कर जाते हैं, गलती हो जाती है, जो आपसे जलने वाला इंसान नहीं था, ये एक कॉम्पिटिटर आपका हो सकता है। पास्ट के टाइम में इसने आपसे कंपटीशन रखा, लेकिन इसकी लगातार हार होती गई, क्योंकि ये नहीं समझ पाया इंसान कि आप क्रिएटर हैं। आज आप उस इंसान को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, अंदर ही अंदर वो आपसे बहुत जलता है, बहुत चिढ़ता है। एज में बड़ा हो सकता है, पैसे में बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी डगमगाई हुई है, और उसको ये लगता है कि ये, क्योंकि आपके साथ भी कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन चल रही है और उस पर्सन के साथ भी कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि किसी ने उसको मिसगाइड कर दिया हो कि ये आप ने उसके साथ किया है ना। ये जो तंत्र मंत्र, ये जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसका, उसकी लाइफ जो स्पॉयल हो रही है, वो आपने किया है। यहाँ पे एक मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग की वो आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप उस इंसान से बैठ के बात करना भी चाहेंगे, समझाना भी चाहेंगे, तो वो समझेगा नहीं, बल्कि इसको ब्लेम गेम समझ के आप ही पर कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपको लगे कि आ, आपके साथ और गलत हो गया है ना। आप जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप रिलैक्स हो जाते हैं, जिनसे आप अवेयर हो जाते हैं। आप मेडिटेशन और लाइफ को सेपरेट नहीं समझते हैं। मेडिटेशन करना ही आपके जीवन का अंग है। क्रिएटर हैं आप स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, वो भी आपकी लाइफ का एक अंग ही है। लेकिन फिर भी कुछ गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? लाइफ नेगेटिव जा रही है। आप जो है ओवर थिंकिंग भी करते जा रहे हैं, है ना। मेडिटेशन के बाद भी अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप,
कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट फ़ील कर रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी तो है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ़ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ का जो कार्ड है, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो आपको मिल नहीं रहा है। मेबी ये भी आपके डिस्ट्रैक्शन का रीज़न हो। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को अगर मैं ब्लैक मैजिक से जोड़ूँ तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट इसीलिए किया गया हो जिससे कि आप अपने जीवन की छोटी-छोटी अ, खुशियों से दूर हो जाएँ। आप हमेशा दुखी रहें। आप देखिए, आपसे जो कुछ छूट रहा है ना, वो कहीं न कहीं आपका, मुझे लगता है जैसे सोल कनेक्शन होता है ना, आपका सोल कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की गई है। एक होता है ना कि एक इंसान को ना जड़ से ख़त्म कर दो। आपको जो चाहिए, आपको जो खुशी देता है, आपको जो पॉज़िटिव एनर्जी देता है, उस एनर्जी को ही ख़त्म कर दो। यहाँ पे ये कोशिश बहुत ज़बरदस्त की जा रही है। आपको किसी भी कीमत पे खुशी ना मिले। लेकिन एक बात याद रखिए कि फल देने वाला ऊपर वाला है ना? और जब फल दिया जाता है तो फूल को मरना पड़ता है। हो सकता है अभी आप एक बगिया के फूल हों और आपकी लाइफ में जो फ्रूट आने हैं, जो फल आने हैं, अभी वो अवेटिंग हों और इस बात का फ़ायदा ये इंसान उठा रहा है। वैसे तो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है तो भाई उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, ये कहना भी थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि हम गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। गुस्से में आके ये इंसान काम कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। अगर इसको कोई समझा दे ना कि भाई गुस्से में आके ऐसा काम मत करो, तो शायद इसके सुधरने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए। जो लोग ठीक नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन जो लोग ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे वो जो मकसद उसका है, मुझे भटका हुआ इंसान लग रहा है ना? क्योंकि कोई बहुत करीबी इंसान है जो आपकी प्रॉस्पेरिटी को देख के भटक गया है। अब देखिए, लेज़ी और बर्डन दोनों की एनर्जी है। इस इंसान ने आपके साथ कर तो दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, लेकिन क्या है ना, तंत्र हमेशा पलट के आता है। कोई भी कैसा भी तंत्र आप कर लीजिए, अ, क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। तो यहाँ पे अब इसका किया कराया इसके ऊपर वापस आ रहा है। इसका मकसद था कि आप फिनिश हो जाएं, लेकिन लेज़ीनेस की एनर्जी इसके ऊपर आ रही है, बर्डन की एनर्जी इसके ऊपर आ रही है। ये अपने जीवन के एक ऐसे चक्रव्यूह में खुद फंस गया है जहाँ से निकल नहीं पा रहा है। इसके अपने, जिनके लिए ये आपके जीवन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिनके लिए ये आपके जीवन को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था इन्होंने, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी, क्योंकि थंडरबोल्ट की एनर्जी है, ऑलमोस्ट आपको फिनिश कर दिया था। आज वही रिश्ते इनके लिए बोझ बन गए हैं, आज वही चीज़ें इनकी लाइफ में बर्डन बन गई हैं। यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। ये इंसान इमोशनली बहुत टूटा हुआ लग रहा है। किस किस रिश्ते का बोझ सहे इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये करना सब कुछ ऐसा आपके साथ चाहते थे, ये सब कुछ ये करना चाहता था इंसान कि आपका जीवन बोझ बन जाए, आपके रिश्ते आप पे बोझ बन जाएं, आपके जीवन में जो भी घटना घटे, है ना, आपके जीवन में अ, खुशियाँ ना रहें, आप दूसरों को रास्ता ना दिखा पाएँ। आप देखिए जो नीचे वाला इंसान है ना, बस जैसे नाम के लिए ज़िंदा है ना? ये वाली एनर्जी है। तो ये इंसान सिर्फ़ नाम के लिए ज़िंदा है, कर तो दिया है, इसका मकसद अब ख़त्म हो गया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये ऊपर से कितने ही आपको खुश दिखें, ऊपर से कितने ही पॉज़िटिव दिखें, लेकिन भाई सुस्ती का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है, मुझे लगता है इनको कुछ बीमारियों ने भी घेर लिया है। देख रहे हैं ना कितना कवर करके बैठा है अपने आप को ये इंसान। प्रोटेक्टेड फ़ील नहीं करते हैं, सेफ़ फ़ील नहीं करते हैं, मानसिक स्ट्रेस तो अपनी जगह है, लेकिन ये इंसान कभी भी ना हमेशा एक डर में जीता होगा, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि देखिए जो गलत काम करता है ना, उसका डर में जीना जायज़ भी है। वो कभी खुश रह ही नहीं सकता, वो कभी पॉजिटिव रह ही नहीं सकता। यहाँ पे जो एनर्जी है, अब इनको उल्टा डर आ रही है। मे बी जो जैसे थंडरबोल्ट की एनर्जी आपके साथ थी ना, सब कुछ बर्न हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है,
अब इनको ये डर लग रहा है, या हो सकता है किसी ने कह भी दिया हो, या ये भी बहुत सारी रीडिंग सुनते हों, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाते हों, बहुत सारे ऐसे जो तंत्र मंत्र करते हैं, नॉट एग्जैक्टली ज्योतिषी। ज्योतिष एक विद्या है जो तंत्र मंत्र नहीं करती है, लेकिन ये ऐसे लोगों के पास जाते हों जहाँ पे तंत्र मंत्र होते हैं, और उन्होंने जब इनकी लाइफ में ये नेगेटिव होना शुरू हुआ तो हो सकता है उस पर्सन ने इनको बता दिया हो कि भाई ये पलट के आता है, और अब इनको दिन रात भय लगा रहता है, जिस वजह से ये अपनी एनर्जी को बहुत लो फील करते हैं, है ना। इनके जीवन में एक ऐसा भय लगा रहता है कि तुमने ये कर तो दिया, अब तुम्हारे पास ये पलट के आएगा, तुम्हारा कर्मा लौट के आएगा, तुम्हारा कर्मा तुम्हें जीवित नहीं रहने देगा। तो क्या करना चाहिए, ये डर भी इनको सता रहा हो सकता है। इनर वॉइस आपके लिए ये मैसेज है। आप देखिए, साइलेंस और इनर वॉइस दोनों एक साथ आना, ये तो मतलब आप अपने मन से मुझे अभी परेशान लग रहे हैं, इसीलिए शायद आप बिल्कुल शांत होके बैठे हैं, और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि बिल्कुल शांत होके बैठिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपके पास ना मुझे यहाँ से कुछ रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं, है ना। कुछ जो ऑर्डिनरीनेस पिछले 10 साल से आपका जीवन जो परेशान था, आप अपनी लाइफ में जो परेशानियाँ झेल रहे थे, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी हो रही थी, वो इनर वॉइस की जो एनर्जी है, अब जो आपने पिछले काफ़ी टाइम से मेहनत की थी और वो मेहनत सफल नहीं हो रही थी, यहाँ पे मुझे आपकी मेहनत सफल होती नज़र हो आ रही है। आपके जीवन में कुछ देखिए ना, यहाँ पे एक आप ये देखेंगे बहुत प्यारा सा क्रिस्टल रखा है ना। और क्रिस्टल क्या है, हील करता है, आपके बॉडी माइंड को हील करता है। फिश की एनर्जी क्या है, बैलेंसिंग लेके आती है। फिश हमारे लिए फाइनेंस को रिलेट करती है, जल तत्व में डूबी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएगी जिससे आपका फाइनेंस जो डगमगाया हुआ था, आपकी हेल्थ जो डगमगाई हुई थी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि साइलेंस का भी कार्ड है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, किसी से ये नहीं बताना है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, या मैं ये काम करके आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं ये काम करके आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि शत्रु जो है शांत नहीं है ना। जो स्पेल करने वाला है ना, वो ये समझ तो रहा है कि सब वापस आएगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। होता है ना, किसी के पास ज्ञान नहीं होता, किसी के पास सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना होता है, किसी के अंदर की एनर्जी ही नेगेटिव होती है। तो जो ये साइलेंस की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपको ये गाइड कर रही है कि आपको चुपचाप सीक्रेटली अपना काम निकालना है। ऑप्शन आपके पास आएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, बट आपको सीक्रेटली अपने आप को सेव करना है, सीक्रेटली अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, खुशियाँ लानी है। नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि नए रास्ते खुलने जा रहे हैं, कुछ न्यू पाथ आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं, कुछ नया जो आपके जीवन की दुख तकलीफ, जितनी 10-15 साल से आपने अपने जीवन में ये दुख तकलीफ देखी हैं, उन सबको ख़त्म कर देगा। और देखिए, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, ब्लैक मैजिक का एक टाइम लिमिट भी होता है, मुझे वो टाइम लिमिट भी ख़त्म होती नज़र आ रही है यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ यानी कि जिसका किया कराया था वो उसके पास वापस जा रहा है, और आपको सिर्फ कंट्रोल इतना रखना है कि वो वापस जा रहा है तो उसको रियलिटी बता के उकसाना नहीं है, रियलिटी बता के उसको ये समझाना नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मेरे साथ किया था। ये ऑप्शन उसको बताना ही नहीं है ना। देखिए, प्रोग्रेस होगी तो अपने आप सामने आएगी। इंटीग्रेशन, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रखी है। आपको अगर नेगेटिव ड्रीम आ रहे हैं, आपको ड्रीम में आपकी ईस्ट दिख रहे हैं, या कोई ऐसी शक्ति दिख रही है जो देखिए, दो तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी हैं। अगर आपको कोई स्नेक दिख रहा है, या कोई आपके पितर दिख रहे हैं, या कोई आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है बट वो कह नहीं पाता, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है, एक जल का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, है ना, सिर्फ कलर चेंज हो जाए, और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए अपने उस स्वप्न को बता देना है। क्योंकि भूत प्रेत जितने भी ये गण हैं, ये सब शिव के गण हैं, ये सब शिव के भक्त हैं। अगर वो नेगेटिविटी आपको परेशान करने के लिए आ रही है, अगर वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बुरा करने के लिए आ रही है, तो मेरे भोले बाबा ना
उस एनर्जी को खुद ही हील कर देंगे और आपकी लाइफ में बैलेंसिंग ले आएंगे। क्योंकि मुझे रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं, स्पेल ख़त्म होते नज़र आ रहा है। तो शिव मंदिर में जाके आप ये तुरंत कर दीजिए, तुरंत इन सपनों को, क्योंकि उसका असर कम हो रहा है ना। उसका मकसद तो ख़त्म हो ही गया है, उसका असर भी अब कम हो रहा है। लवर्स की एनर्जी, मैंने कहा ना पॉजिटिविटी आएगी अब आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी अब। ओके, कंट्रोल, चेंज, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत टाइम से प्यार के लिए तरसे हैं, बहुत टाइम से आपके अपने दूर हो गए हैं, है ना। जो लोग आप पे जान छिड़का करते थे, जो लोग आप पे जान न्यौछावर किया करते थे, इसके चलते, इस ब्लैक मैजिक के चलते आपसे बहुत दूर दूर चले गए हैं। जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं की थी ना, आपको लगता था कि मेरा ये पर्सन है, मैं इसको जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये जान से ज़्यादा चाहता हूँ, फिर भी ये इंसान आपके लिए क्या मायने रखता था, और अचानक से आपकी लाइफ में दूरी आनी शुरू हो गई। अचानक से आपका अस्तित्व हिलने लग गया, आपका ऑरा ख़त्म होने लग गया। आपने अपने जीवन में बहुत कंट्रोल रखा। जब ऐसी एनर्जी आई तब भी आप हो सकता है अंदर अंदर रोते हो, है ना। दिल टूटता है लेकिन किसी को कह नहीं पाते, परेशान बहुत है लेकिन शिकायत नहीं कर पाते। ये वाली एनर्जीज़ आपकी लाइफ में बहुत लंबी चली हैं। 4 नंबर की एनर्जी जब लवर्स की होती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष भी दिखाती है। एक चीज़ को पाने में जितनी जान आपने लगाई है शायद ही किसी रिश्ते ने लगाई होगी। आपकी पेशेंस को सैल्यूट करने का मन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, सुप्रेशन, क्लिनजिंग टू द पास्ट, अवेयरनेस, बर्डन, सब कुछ तो देख लिया अपने जीवन में। आज अपने जीवन में शायद आप एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ निराशा और एक्सपीरियंस्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। निराशा का कॉम्बिनेशन क्यों है? ओवर एक्साइटेड नहीं होना। निराशा क्या कहती है? मुझे ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। कंपैरिजन, कंप्लीशन, कंट्रोल की एनर्जी क्या कहती है? अब मैच्योरिटी आ गई है, अनुभव हो गया है। रिश्ते कैसे बीते, कैसा जीवन बीता, ये अनुभव आपके काम आ रहा है, ये एक्सपीरियंस आपके काम आ रहा है। ये दोनों चीज़ें मैं तो कहूँगी पॉजिटिव ही हुई हैं। हाँ, जिसने स्पेल किया 10 साल का टाइम ख़राब निकला, नो डाउट, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो अब अनुभव के साथ आपके जीवन में चेंज, वक्त का पहिया बदलने वाला है, आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वो आपको कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं करने देगा। वो आपकी लाइफ में कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होने देगा जिससे आपको फिर से ऐसी सिचुएशन का सामना करना है पड़े। लेकिन बस आपको करना क्या है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है ना। अब मैं देख लेती हूँ एंजल स्पेल करने वाले का क्या करेंगी, यही मेरा एक क्वेश्चन है। आपके जीवन में निश्चित बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में निश्चित ही पॉजिटिविटी आ रही है। जितना दर्द आपने सहना था, जितनी तकलीफ़ आपने सहनी थी, वो आपने सह ली है। बी योर सेल्फ। देखिए ना, मैंने कहा ना, जितना आप सहना था आपने सह लिया। गुड बाय टू ओल्ड एंड हेलो टू न्यू। देखिए, सबसे पहले तो अब आपको किसी के सामने झुकना नहीं है। बी योर सेल्फ। आप जो हैं, जैसे हैं, परफेक्ट हैं। सिचुएशन बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब की है। आपको ऐसी भी सिचुएशन कई बार आई होगी, कई बार क्या, मैं तो कहूँगी जब स्पेल होता है, ब्लैक मैजिक होता है, नेगेटिव होता है, तो यही होता है कि आप कितना पॉजिटिव कर रहे हैं और होते होते सब कुछ नेगेटिव। एंड में आपकी छवि ऐसी बन जाती है कि आपने ही सब गलत किया है ना। कह रहे हैं ना कि कहीं पे गलत काम हो रहा है, कहीं पे कुछ नेगेटिविटी हो रही है और बिना वजह आप वहाँ पहुँच गए। कुछ जीवन में सब कुछ सही चल रहा है लेकिन बार बार ऐसी जगह जाके फंस जाना, ये ब्लैक मैजिक का असर था। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसे लोगों को बाय बाय कह दीजिए। जो भी आपके जीवन में बीत गया उसको रिमूव कर दीजिए, उस पार्ट को फिनिश कर दीजिए अपनी लाइफ से। सिचुएशन जैसी भी रही है और आज भी जैसी भी सिचुएशन है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत टाइम तक आपने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है?
सिर्फ इन नेगेटिव लोगों की वजह से, ये सुधर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बहुत लंबा टाइम बिता दिया। आप जानते थे कि आपके ऊपर स्पेल किया जा रहा है, आप जानते थे कि आपको फिनिश करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी होता है ना, माफ़ कर दो चलो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल पावर थी। माफ़ी देना पर्सनल पावर थी, लेकिन माफ़ी देना और उस चीज़ को दोबारा अपने जीवन में ले आना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल गलत थी, है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो आप अपनी पर्सनल पावर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड बाय, बाय बाय कर दीजिए पुराने को, है ना। नए जीवन में जो जो चीज़ें फिनिश हो रही हैं ना, जो चीज़ें निकल जाएं जीवन से, बहुत अच्छा, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी तो निकल रही है। एंड आप अब रिलैक्स होके आपके जीवन का बेटर पार्ट, क्योंकि चेंज की एनर्जी भी यही कह रही है, बेस्ट पार्ट आपके जीवन का शुरू होने वाला है। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में। आप समझिए कि आज एक नई सुबह हुई है, नया सवेरा निकला है, मेरा जीवन अब शुरुआत है, मेरे तो जीवन की अब शुरुआत हुई है। यही सोच के आपको अपने जीवन की शुरुआत करनी है, पास्ट को निकाल देना है। जिसने भी स्पेल किया है, जिसने भी जो नेगेटिव किया है, वो उसका उसके पास लौट के अपने आप चला जाएगा। आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, और अपने जीवन में खुश रहिए। जो गलत करता है, जैसा करता है, एक ना एक दिन उसका सामना उसको ज़रूर करना पड़ता है। गॉड ब्लेस यू।